पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को भाई, पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई, सर पकड़ के रो रहे हैं लोग। ये क्या हो गया, क्या हो गया? कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे, सीधा 72 हुरों के पास एक तरफा टिकट होना चाहिए, वन वे टिकट। मैं बता रहा हूं। আপনাদের সবাইকে স্বাগত। 370 ধারা ও 35A আর কোনোদিনই ফিরবে না। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের মধ্যে হাহাকার শুরু হয়ে গেছে। আজ থেকে বছর চারেক আগে 2019 সালের 5ই আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের 370 অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করা হয়। তারপর থেকে বিশেষ মর্যাদা হারিয়েছে ভূস্বর্গ জম্মু ও কাশ্মীর। আজকের দিনেই ফের এক যুগান্তকারী রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে জম্মু কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই দিন প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড় জানান, জম্মু কাশ্মীরে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই আর্টিকেল 370 লাগু করা হয়েছিল এবং তা নিতান্তই সাময়িক, এবং এবার জম্মু কাশ্মীরকে সম্পূর্ণরূপে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় চলে এসেছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। अच्छा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो सरकार ने 370 एब्रोगेट करा था, बिल्कुल ठीक करा था, इट वॉज अ टेम्पररी प्रोविजन। लेकिन इससे क्या है कि एक तो यार मैं आपको बताता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, ठीक है, जो भारत में हुआ वो तो हुआ। अब मैं जल्दी से आपको बताता हूं भारत में क्या हुआ, फिर मैं पाकिस्तान ले चलूंगा, और ना आपको मजा आया तो नाम बदल देना। देखो, उमर अब्दुल्ला ने बोला कि दिल टूट गया है, डिसहार्टन हो गए हैं। नहीं, डिसहार्टन नहीं हुए हैं, डिसअपॉइंट हो गए हैं, स्ट्रगल हमारा, ये फालतू की सियासी चूरन खिला रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, द पीपल ऑफ JNK आर नॉट गोइंग टू लूज होप और गिव अप आवर फाइट फॉर ऑनर एंड डिग्निटी, सब झूठी बातें, झूठी इनकी मैडम की बातें झूठी। ठीक है, इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करा था कुर्सी पे बैठने के लिए। बीजेपी ने सारा सीख लिया कि कौन से संदूक में कौन से कागज पड़े, फिर बीजेपी ने इनको टाइट करा। ठीक है, वो लोग भी मुझे ऐसे लगता है कि इसीलिए घुसे थे, क्योंकि उनको पता था कि क्या चल रहा है, जरा सीखो इससे, इसने कहां कहां क्या क्या कर रखा है, तब इसको टाइट करेंगे। तो फिर इसको टाइट करा। कपिल सिब्बल कहता है सम बैटल्स आर फॉट टू बी लॉस्ट, फॉर हिस्ट्री मस्ट रिकॉर्ड द अनकंफर्टेबल फैक्ट्स। एक तो यार हिस्ट्री अलोन इज द फाइनल आर्बिटर, क्या हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, ये पता नहीं क्या। फिर मोदी जी ने बोला कि वेलकम करा, और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी वेलकम करा है, और यह बोला है कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख हमारे देश का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। एनीवे, ये तो हो गई स्टोरी। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को भाई, पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई, सर पकड़ के रो रहे हैं लोग। ये क्या हो गया, क्या हो गया? कोई कहता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे, और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सब्ज हिलाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा, इंशाअल्लाह। आप भी बोलिए इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी ये करता है, मोदी ये करता है, अब तो सारे मुसलमानों को भगा देगा। यही इनका बकवास जो है पाकिस्तानियों का। फिर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तानी ये कहता है हम लोग इतने जाहिल क्यों हैं? कोई बताएगा पाकिस्तानी इतने जाहिल क्यों है? कोई बताएगा पाकिस्तान में इतनी गरीबी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत जगह है भाई। स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, दफ्तर जाओ, कामकाज करो, पैसे कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जिहाद फिहाद छोड़ो, मार मार के सुअर बना दिया इंडिया ने तुम्हारा, अभी तक तुम्हारे दिल से जिहाद नहीं निकल रहा। और सारे टीवी एंकर मोटे मोटे पेट लेके, इनके जो पैनलिस्ट आते हैं मोटे मोटे, ऐसे ऐसे गर्दनें ऐसी कि कोई उनको फांसी ना दे पाए। ठीक है, क्योंकि फांसी के अटकने के लिए जगह चाहिए ना। ये बिल्कुल ऐसे गले, बिल्कुल सट से ऊपर फंदा निकल जाएगा अगर किसी ने फांसी दी उसको। इतने मोटे मोटे कोरमा खा खा के। ठीक है, कोई मुंह में बिरयानी डाल रहा है, नाक में कोरमा डाल रहा है, इधर मिठाई डाल रहा है, पता नहीं क्या क्या कहां कहां क्या क्या डाल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं 370 किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा, इसका एब्रोगेशन ये बिल्कुल गलत है, ये वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनकी बकवास सुनना दोस्तों। मैं एक बात बताऊं आपको, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार वॉटस्टार सब छोड़ो यार, सब छोड़ो। मैं बता रहा हूं सब बकवास है पाकिस्तान के आगे। जितनी एंटरटेनमेंट ये लोग प्रोवाइड, एंड दे आर हैविंग अ मेजर मेल्टडाउन। ये पागल हो रखे हैं अभी पाकिस्तानी। आप जाके देखो इनका यूट्यूब में, इनके टीवी चैनल्स, ऐसे मुंह से झाग निकल रहा है इनको ऐसे मिर्गियां आ रही है, मिर्गियां जैसे। जूता सुंघाओ को यार इनको, पाकिस्तानियों को कोई जूता, मिर्गी में जूता ही सुंघाते हैं ना? क्यों प्रोड्यूसर साहब जूता सुंघाते हैं? प्रोड्यूसर भी हमारे ये कहते हैं हाँ साहब जूता तो सुंघाते हैं मिर्गी में। मेरा ही जूता ले जाओ लाहौर यार, 2-4 को सुंघा दो, ठीक हो जाएंगे। तो इनका बैंड बजा हुआ है पाकिस्तानियों का, बड़ा मजा आ रहा है। टुडे इज अ ग्रेट डे यार, फ्री एंटरटेनमेंट चल रही है बॉस, एकदम फ्री। अच्छा, अब हम आते हैं इजराइल और हमास के बीच में, जहां पे हमास ये कह रहा है कि अगर तुमने, ये अबू उबैदा है स्पोक्स पर्सन हमास के आर्म्ड विंग का, और उसने ये बोला है कि भाई देखो साफ सीधी बात है, अगर तुमने ये बमबारी नहीं तुमने कम करी या बंद करी तो हम सारे के सारे जितने प्रिजनर हैं हम मार देंगे। और उबैदा ने यह भी बोला है कि हम लोग इजराइल के खिलाफ लड़ाई है वो हमारी जारी रहेगी। तो फिर यह बोला है कि
हम इजराइल के खिलाफ जिहाद हमारा चलता रहेगा। अच्छा, एक और खबर आई है यार, ये जो याहिया सिनवार है ना, लीडर हमास का, याहिया सिनवार के मतलब उसको रिलेटेड खबर आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, उसने ये बोला है यार हमास वालों से कि देखो तुम सरेंडर करो, तुम्हारी तो वाट लग गई है, तुम्हारी लग गई वाट, तुम करो सरेंडर वरना खड़ी कर देंगे तुम्हारी खाट। शेर हो गया ये तो। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, शेर के अलावा यह हुआ है कि हमास वाले अब सरेंडर कर रहे हैं इजरायलियों के सामने, दर्जनों भरे एक साथ, हैंड्स अप, आगे आओ, हथियार डालो, अपने सरेंडर कर रहे हैं। अच्छा, यह कह रहा है कि याहिया सिनवार के लिए तुम मत मरो, राइट। मैं एक सलाह देना चाहता हूं दोस्तों, और यह सलाह मेरी बेंजामिन नेतन्याहू को, और बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बड़े यार प्राइम मिनिस्टर है, मैं कौन होता हूं उनको, आई एम नोबडी टू गिव हिम एनी दिस थिंग आइडिया और एनी एडवाइस, बट आई जस्ट वांट टू से कि हम लोगों ने भी सफर करा है भारत में। IC-814 याद है दोस्तों, डू यू रिमेंबर IC-814? IC-814 का चक्कर क्या था? IC-814 एक जहाज था भारत का, इंडियन एयरलाइंस का, उस पे ये पाकिस्तानी आतंकवादी चढ़े, उन्होंने हाईजैक करा, हाईजैक करके ले गए कंधार, ठीक है जी, हाईजैक करके ले गए कंधार, और कंधार ले जाने के बाद इनका हुआ क्या, जब ये कंधार ले गए ना वहां पे, तो कंधार ले जाने के बाद फिर इनको छुड़ाने के लिए जो हमारे करीब आई थिंक 250 लोग थे उस जहाज के ऊपर, उससे भी ज्यादा, तो उनको छुड़ाने के लिए फिर वो सब यहां से लोग गए, उसमें से एक जैश ए मोहम्मद का हेड भी था, मौलाना मसूद अजहर। यार, जो इतने ज्यादा होस्टेजेस रख रखे हैं हमास ने अपने पास गाजा में छुपा के टनल्स में, ये क्यों रख रखे हैं? मैं इजरायलियों से पूछता हूं क्यों रख रखे हैं? इसीलिए रख रखे हैं क्योंकि जब आप इनके ऊपर हमला करो तो ये इनको सामने रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक बंदे वो शिलात करके था, एक इजरायली सोल्जर, वो 5 साल इसको किडनैप करके ले गए हमास वाले, और 5 साल उसको कैद रखा। 5 साल के बाद इजराइल ने जब उसको छुड़वाया ना उस बंदे को, तो इजराइल ने एक बंदे के एवज में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जो जेल में थे उनको छोड़ा। इजराइल एक एक बंदे की इतनी कीमत रखता है, ये लोग तो रखते नहीं, इनको तो 2 पैसे सब मर जाए इनकी तरफ से, हमास वाले फिलिस्तीनियों को, इनको तो ये तो मानते ही नहीं ना, इनको जानवर मानते हैं इनको। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं नेतन्याहू से, नेतन्याहू कह रहे हैं कि जी सरेंडर कर दो। अगर आपने हमास का सरेंडर लिया, ये फिर से IC-814 होगा, because the ideology of jihad is the same whether it is India or whether it is Israel. The ideology of jihad is the same. इनकी नेशनैलिटी में फर्क है, इनके देश में फर्क है। कोई हो सकता है कि यहां पे किसी ने काठमांडू से उसको हाईजैक कराओ, फिर भारत लाया, फिर पाकिस्तान ले गया, फिर पाकिस्तान से अफगानिस्तान, वो अलग बात है, राइट। एक पाकिस्तान का आतंकी गिरोह है, एक फिलिस्तीन का आतंकी गिरोह है, वो बात भी अलग है, लेकिन आइडियोलॉजी ऑफ जिहाद रिमेन्स द सेम अक्रॉस द वर्ल्ड। और अगर इजराइल ने ये बंदे लिए, मैं बता रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि आप इनको सरेंडर करो, और सरेंडर करके क्या करोगे, उनको जेल में डालोगे ना, और जेल में कैसे डालोगे? इजराइल तो डेमोक्रेसी है, ऐसी जेल में डाल दोगे ना, आप इनको जज के सामने पेश करोगे, राइट और रॉन्ग? आप बेंजामिन नेतन्याहू साहब, आप इनको जज के सामने पेश करेंगे और जज बोलेगा ठीक है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल इनको कैद होगी, और उनके कैद करने के बाद क्या होगा? एक बार आप इनको अंदर डालोगे ना जेल के, फिर देखना आप क्या होता है, फिर ये 4-5 इजरायलियों को किडनैप कर लेंगे कहीं से, स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लेंगे, 2-2 साल के बच्चों को किडनैप कर लेंगे, और फिर बोलेंगे कि इस 2 साल के बच्चे को भरे यूट्यूब में हम इसकी गर्दन काटेंगे, वरना तुम हमारे बंदे छोड़ो, आपको फिर छोड़ना पड़ेगा। मैं डोंट टेक प्रिजनर्स, आप बहुत गलत कर रहे हो जो आप कह रहे हो सरेंडर। सीधा 72 हुरों के पास एक तरफा टिकट होना चाहिए, 1 वे टिकट। मैं बता रहा हूं, इनको बहुत जिहाद की कीड़ा है, इनके अंग विशेष में बड़ी खुजली है जिहाद को लेके, कि हमें शहीद होने की बड़ी खुजली है इनके अंग विशेष में। इनकी खुजली मिटाओ और इनको निपटाओ। मैं आपको साफ सीधी बात मोटे मोटे तौर पे कहता हूं, अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया कि आपने हमास के बंदों को बोला कि सरेंडर करो और आपने इजरायली जेलों में डाला, आप फिर दरवाजे खोल रहे हैं किडनैपिंग के। ये लेंगे हॉस्टेजेस, इनकी फितरत में हॉस्टेजेस लेना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।